श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चार बजने पर मंगलाचारण, गुरुचारण, उसके बाद पुनः प्यारा सा एक भजन कीर्तन, फिर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। जिन व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा का श्रवण करना है, वह हमारे YouTube चैनल पर भी कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल पे संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से आप देखकर सब्सक्राइब करें और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें। श्री राधे श्री राधे। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। आप अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे, जय श्री कृष्ण जरूर करें। मंगलाचारण, गुरुचारण और फिर प्यारा सा एक भजन कीर्तन प्रारंभ होगा 4 बजने पर। श्री राधे श्री राधे। गोविंद शरणं गोपाल शरणं राम शरणं श्याम शरणं सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं हरि नाम शरणं हरि नाम शरणं गोविंद शरणं राधे शरणं राधे शरणं राधे शरणं राधे शरणं सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं गोविंद शरणं राधे श्याम शरणं
हरि नाम शरणम। 4 बज रहे हैं। मंगलाचारण गुरुचारण का समय हो रहा है। आप सभी कृष्ण प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि इसे ग्रुप पर अधिक से अधिक शेयर करें और श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला का रसपान करें। बोलो श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखास्त त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं, पद्मदले निविष्टं, ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं, सीतं युतं नमामि देवम्। कर्पूरकारं करुणावतारं, संसारसारं भुजगगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं,
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्धानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इस भजन इस के बात पर आइए भगवान श्री कृष्ण का एक प्यारा सा भजन हो जाए। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। ओढ़ पील पीतांबर हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। ओढ़ पील पीतांबर हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। ओढ़ पील पीतांबर हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। माधव मुकुंद मुरली हो तुम। माधव मुकुंद मुरली हो तुम। चितवन नयन यशोदा के लाल हो तुम। माधव मुकुंद मुरली हो तुम। चितवन नयन यशोदा के लाल हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। ओढ़ पील पीतांबर हो तुम। ओढ़ पील पीतांबर हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम।
गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, कृष्णा हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम, माखन संग माखन संग माखन चोर हो तुम, माखन संग माखन चोर हो तुम। गोपियों के संग गोपाला हो तुम, गोपियों के संग गोपाला हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम। ओढ़ पील पीतांबर हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, कृष्णा हो तुम। मीरा संग मीरा संग गिरधर नागर हो तुम, मीरा संग गिरधर नागर हो तुम। राधा संग राधे श्याम हो तुम, राधा संग राधे श्याम हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम। ओढ़ पील पीतांबर हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम, ओढ़ पील पीतांबर हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल की कथा पर हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला का रसपान कर रहे हैं और
कल की कथा पर भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश, उसके बाद कंस का वध, फिर भगवान श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है और भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी धरती पर मनुष्य का रूप धारण करते हुए अपनी लीला को आगे चलते हुए संदीपनी मुनि के पास में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद पर वो पुनः मथुरा में आते हैं और अक्रूर जी को ब्रज भेजते हैं। अक्रूर जी जब ब्रज में यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पर रात्रि में नंद बाबा के पास में रहकर विश्राम करते हैं और सवेरे जब अक्रूर जी को गोपियों के सारे कृष्ण का भाव पता चलता है, इस वक्त हम वहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। गोपियाँ एक दूसरे से अक्रूर जी को अपने मन की बातें बता रही हैं। आगे की कथा अब हम पुनः प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक और ललायित हो रही थीं। उनके लिए तड़प थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। उद्धव जी ने कहा कि अहो गोपियां, तुम कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान को, श्री कृष्ण को अपना हृदय और सर्वत्र समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदा, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पति, पुत्र, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, और जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। महाभाग्यवतियों गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर उन देवियों की बड़ी दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए परम संदेश भेजा है। कल्याणियों, यही वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ और तुम उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबको उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये पांचों भूत व्याप्त हैं, इन्हीं में से उन सब वस्तुएं बनी हैं और यह उन वस्तुओं के रूप में है, वैसे ही मैं मन, प्राण और पंचभूत इंद्रियां और उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ और स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों में पृथक है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति अनेक जीव
अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उनका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की 3 वृत्तियां हैं, सुषुप्नि, स्वप्न और जागृत। इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राप्त हो तो तेजस कभी विश्व रूप में प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय में भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले, मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में ही विचरती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदभ्यास, योग साधन और आत्मनान, विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका फल सच्चा है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचते हैं। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वत्र हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी संधि का अनुभव करो। अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियां और अन्याय प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव में लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोगों ने मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां स्वजनों के रोक लेने में ब्रज में रह गईं, वे मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकी। वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूंगा, अवश्य निराश होने की कोई बात नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप में एक एक लीला याद आने लगी और प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य की बात और आनंद की है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण बंधु बांधवों गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए और तथा हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात हमें बतलाइए, जिस समय हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थीं और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियां भी वे भी प्रेम करते हैं या नहीं? तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे ही उन पर क्यों न रीझेंगे? दूसरी गोपियां बोली कि साधो, आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नागरी नरियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच से प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम गंवार ग्वालिनियों की भी कभी याद करते हैं? कुछ गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदनी तथा कुंद के पुष्प खिले हुए थे और चारों ओर चांदनी छिटक रही थी? वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था। उस रात्रियों में उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रासलीला। उस समय हम लोगों के पैरों में नुपुर झुनझुन रुनझुन बज रहे थे और हम सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थीं। वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। उद्धव जी, कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी कि उद्धव जी, जब हम तो उनके विरह की आग से जल रही हैं,
देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर उनको हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण अपने कर स्पर्श आदि से हमें अपने जीवन दान के लिए यहाँ आवेंगे? तब तक एक गोपी ने कहा कि अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है, जिसे देखो वही उनका श्रीहद बना रहता है। फिर वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे और उनके पास आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम ग्वालियों के पास क्या करने आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा कि नहीं सखी, महात्मा श्री कृष्ण स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनके सारी कामनाएं पूर्ण ही हैं, वे कृत्य हैं। हम वनवासियों ग्वालिनियों को तथा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है? देखो, वैश्य होने पर भी पिंगला ने क्या ठीक ही कहा है कि संसार में किसी की आशा न रखना और सबसे बड़ा सुख है कि यह बात हम जानती हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभागमन की आशा ही हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जितनी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते आए हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की हैं, और उन्हें छोड़ने का भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकती हैं? देखो तो उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी और उनके चरणों में लिपटी रहती हैं। एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर नहीं जाती हैं। उद्धव जी, वह नदी है जिससे वे विहार करते थे, यह वही पर्वत है जिसे शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे, यही वह वन है जिनमें रात्रि के समय रासलीला करते थे, और यही वे गौवें हैं जिनको चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते थे। और ठीक वैसे ही वंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है, जैसे वे अधरों से संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इन सभी का सेवन किया है। यहाँ एक एक प्रदेश, एक एक धूलि कण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। जब इन्हें हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं, तब तक वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंदन नंदन हमारे नेत्रों को सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें नहीं भूल सकती हैं। उनकी यह हंस की सुंदर चाल, उन्मुख हास्य, विलासपूर्ण चितवन, मधुमय वाणी, आह, सबने हमको चित्त चुरा लिया है। हमारा मन वश में नहीं है, और हम इसे भूले तो किस तरह भूलें? हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, समर्थ हो, प्यारे हो। तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। हम गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद, तुम गौओं से भी बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौवें नहीं हैं? तुम्हारा यह सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गौवें हम गोपियाँ सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ और आओ हमारी रक्षा करो। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों की विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में समर्थ समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे, और भगवान श्री कृष्ण अनेक लीलाएं और बातें सुना सुनाकर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे। नंद बाबा के ब्रज में जितनी दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला का चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक क्षण हुआ हो। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते तो कभी वनों में विहरते और कभी गिरिराज घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण कौन सी लीला की है यह पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला का स्मरण में तन्मय कर देते। उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों से इस प्रकार प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनमें इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे। इस पृथ्वी पर
केवल इन गोपियों का ही शरीर धारणा करना श्रेष्ठ और सफल है, क्योंकि वे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षु जनों के लिए यह नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों और हम भक्त जनों के लिए भी अभी वांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की सुजाति समुचित संसार की बड़े बड़े यज्ञ यागाओं की दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला है, उसमें रुचि नहीं हुई है, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से भी क्या लाभ मिलता है। कहाँ ये वनचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गंवार ग्वालिने, और कहाँ सच्चिदानंद घन और भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य प्रेम। अहो धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर उससे प्रेम करे, उसका भजन करे, वही स्वयं शक्ति से संपन्न कृपा से उनका परम कल्याण कर देते हैं। और शक्ति ठीक वैसे ही है जैसे कोई अनजान में अमृत पी ले और वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण रासोत्सव के समय इन ब्रज गंगनाओं के गले में बाहें डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया है, इन्हें वैसा प्रेम दान किया है, वैसा ही भगवान परम प्रेमवती नित्य संगनी वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल किसी सुगंध कांति से युक्त देवांगनाओं को भी यह नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या है। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन में कोई झाड़ी लता औषधि जड़ी बूटी में ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रज गंगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवा करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं भी धन्य हो जाऊंगा। धन्य है गोपियां, देखो तो सही जितनों को छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों और लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके उन्होंने भगवान की पदवी और उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम पद प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या। भगवत वाणी, उनके विश्वास रूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेम में स्वरूप को ढूंढती रहती हैं और प्राप्त कर पाती हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्मा राम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हीं चरण बिंदु को रस लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन, विरह और व्यथा शांत करी। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाले गोपनाओं के चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा में संबंध में जो गान किया है वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है, सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परिस्थिति इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त करी। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं की में ही लगी रहे। हमारे वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने और उन्हीं की आज्ञा का पालन करने और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें वहाँ शुभ आचरण करें और दान करें और इसका फल यही पावें कि हमारे ईश्वर श्री कृष्ण में हमारे प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे।
प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों को प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री दी थी वह उनको वसुदेव जी को, बलराम जी को और राजा उग्रसेन को दे दी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री भगवान कृष्ण की जय। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर भगवान सबके आत्मा और सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलने की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा प्रिय करने और उसको सुख देने की इच्छा से उनके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाले बहुत सी साधन सामग्री भरी हुई थी। मोतियों की झालरें स्थान स्थान पर झंडियां लगी हुई थी, चंदवे तने हुए थे और सेजे बिछाई हुई थी और बैठने के लिए सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शाखाएं जगमगा रही थीं, स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन देकर उन्हें विविध उपचारों से उनका विधि पूर्वक पूजन की और कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की समुचित रीति से पूजा करी। परंतु वे उनके सम्मान के लिए उनका दिया हुआ आसन छूकर भी धरती पर बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी उनका लोकाचार का अनुसरण करते हुए तुरंत उनके बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा स्नान, अंगराग और वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, इत्र आदि, तांबूल और सुधा सौ आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामय सजीली मुस्कान और हाव भाव से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखती हुई उनके पास आई। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उनकी कंकड़ से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ कीड़ा करने लगे। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फल स्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर प्राप्त हुआ। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी और इस प्रकार उनसे अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम भगवान श्याम सुंदर अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ा आलिंगन करके कुब्जा को दीर्घकालीन बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था। उतरने से ही उसे उन सर्वत्र शक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परंतु उस दुर्भागा ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों को भांति सेवा कर यही मांगा, प्रियतम आप कुछ दिन रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझे आपका साथ छोड़ा नहीं जाता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभिष्ट वर देकर उनकी पूजा स्वीकार करी और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ सर्वशक्तिमान घर पर लौट आए। परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न कर लेना और जीवों के लिए बहुत कठिन है। जो उन्हें कोई प्रसन्न करके उन्हें विषय सुख मांगता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। तदंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गए और आनंद से भरकर उनका अभिनंदन किया और आलिंगन किया। अक्रूर जी ने जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को नमस्कार किया और उद्धव जी के साथ उन्हें दोनों भाइयों से भी उन्हें नमस्कार किया। जब जब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए
तब अक्रूर जी उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। परीक्षित, उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर, चरणों तक सिर पर रखकर धारण किया। फिर उन्होंने अनेक प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंध माला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया। सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों की अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावत भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, भगवान, यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उससे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बड़े संकट से बचा लिया और उन्मुक्त और समृद्ध किया है। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं है, न कारण है, न ही तो कोई कार्य है। परमात्मन, आपने ही हमारे शक्ति से हम इसकी रचना की है और आपने ही अपनी काल, माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती हैं उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वही उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते रहते हैं, परंतु वे वास्तव में कारण रूपी हैं। इसी प्रकार वे केवल आप ही हैं जो परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला है। प्रभु, आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण आदि अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही और क्या हो सकता है। प्रभु, स्वयं आत्म वस्तु, स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधियां न होने के कारण उसमें जन्म मृत्यु है और न ही किसी प्रकार का भेदभाव। यही कारण है कि न आप में बंधन है न मोक्ष है। आप में अपने आप में अभिप्राय के अनुसार बंधन और मोक्ष की जो कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक ही है। आपने जगत कल्याण के लिए सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ में चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है, तब तब आप शुद्ध सत्वमय शरीर धारण करते हैं। प्रभु, वही आप इस समय अपने अंश बलराम जी के साथ पृथ्वी पर भार दूर करने के लिए यहाँ वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। आप वसुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की 100 अक्षिणों की सेना संहार करेंगे और यदुवंशियों का यश का विस्तार करेंगे। इंद्रियातीत परमात्मन, सारे देवता, पितर, भूतगण, राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणों की धवन गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज हमारे घर पर पधारे, इसमें संदेह नहीं है कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए। इसमें सौभाग्य की सीमा न रही। प्रभु, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम सत्य वक्ता, कारण हितु और कृतज्ञ हैं। जरा सी सेवा की मान लेते हैं तो भला ऐसा कौन सा बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्तजन के समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती, जो एक रस अपने उस आत्मा का भी आप दान कर देते हैं। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले, जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगीराज, देवराज भी आप में स्वरूप को नहीं जान सकते, परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया है। और कितने सौभाग्य की बात है कि प्रभु, हम स्त्री, पुत्र, धन, स्वजन, गेह और देह आदि से मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य यह आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र काट दीजिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जिस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मोहित करते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तात, आप हमारे गुरु हितोपदेशक चाचा हैं, हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय और हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं, सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय
और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर है, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है परंतु संतों में नहीं रहता। केवल जल के तीर्थ, नदी, सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है। केवल मृत्तिका, शिला आदि बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं है। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष जो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। हमने सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए थे। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरा उनमें मनोबल की कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत ही दुष्ट है और उनके अधीन रहने के कारण वे पांडवों के साथ पुत्रों जैसा व्यवहार समान नहीं कर पाते। इसलिए आप वहां जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन सुहृदों को सुख मिले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण क्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव के साथ वहां से अपने घर को लौट आए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक प्यारा सा भजन हो जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा तो चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा तो चकोर है बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, राधे राधे जपा करो, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री, राधा रानी मिश्री तो स्वाद बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी,
चले आएंगे बिहारी। राधा रानी गंगा, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी सागर, राधा रानी सागर तो तरंग है बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मोहनी, राधा रानी मोहनी तो मोहन है बिहारी। राधा रानी मोहनी तो मोहन है बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी गोरी तो सांवरे है बिहारी। राधा रानी गोरी तो सांवरे हैं बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी भोली भाली तो चंचल है बिहारी। राधा रानी भोली भाली तो चंचल है बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी नथनी, राधा रानी नथनी तो कंगन है बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी कंगनी, राधा रानी नथनी तो कंगन है बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी,
चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, राधे राधे जपो, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा पर पुनः 3:55 पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। कल एक खास बात और होगी कि कल अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है पुरुषोत्तम, और उसी के नाम से ही कल से पुनः कल से 1 महीने का पुरुषोत्तम मास लग रहा है। इस समय पर भगवान श्री कृष्ण का रूप, उनका वर्णन, उनका भजन, उनके लिए दान करना, उनके समर्पित होना, यह बहुत ही जरूरी है। तो कल हम श्रवण करेंगे अधिक मास के लिए, और खास तौर से भगवान श्री कृष्ण का प्रेममय लीला का रसपान करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में कि अक्रूर जी जो हैं हस्तिनापुर जाते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है यह हम विचार करेंगे। जय जय श्री राधे, श्री राधे। श्री नारायण, श्री नारायण।